कांग्रेस का पहले प्रशिक्षण सदस्य पचमढ़ी में आयोजित होने जा रहा है। ये शिविर 2 नवंबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक आयोजित होगा। पचमढ़ी में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में पहली कड़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को संगठन और पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना, साथ ही विपक्ष की भूमिका और जनता के मुद्दों को किस तरह से उठाया जाए, इसे लेकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद दूसरी कड़ी में ब्लॉक अध्यक्ष और तीसरी कड़ी में पंचायत और वार्ड स्तर के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस शिविर को संगठन के लिए मील का पत्थर बताया है और मैं मानता हूं कि अब संगठन सृजन का जो दूसरा पड़ाव है वो हमारा ब्लॉक अध्यक्षों का है। इसका तीसरा सेशन जो आएगा, तीसरा पड़ाव पंचायत, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटी के गठन के साथ मोहल्ला कमेटियों का होगा। पूरे संगठन सृजन की प्रोसेस में ट्रेनिंग, प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा माध्यम है। जिला अध्यक्षों की जो 10 दिन की ट्रेनिंग है, ये अपने आप में जिला स्तर पर जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे उसका एक तरह से नींव का पत्थर के रूप में साबित होगा। आधुनिक राजनीति में वर्करों को अपने पार्टी की विचारधारा से, अपने पार्टी की विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका से, जनता के मुद्दों से, जनता की भावना से कनेक्ट करने के लिए कई प्रकार के एक तरह से अलग अलग भावनाओं से उनको जोड़ा जाता है। आधुनिक राजनीति में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता, जमीन का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता उस ट्रेनिंग से लैस हो, इसके लिए पहला पड़ाव हमारे जिला अध्यक्षों का होगा, फिर उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों का होगा, फिर उसके बाद विधानसभा वार जो बीएल है और ग्राम पंचायत अध्यक्ष हमारे और निचले कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग सेशन लगातार चलेंगे। हमारे जोशी जी उसके इंचार्ज हैं। मैं मानता हूं कि ये उसका पहली प्रक्रिया चालू है। मोटिवेशन ऑफ वे कि जिला अध्यक्षों की जब भूमिका क्या होती है, जिला अध्यक्ष कितना महत्वपूर्ण होता है, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की एक कैसी ट्यूनिंग होनी चाहिए, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की कैसी ट्यूनिंग होनी चाहिए। राहुल जी उस मर्म को जीते भी हैं, तो नेचुरल है वो जिला अध्यक्षों से व्यक्तिगत पूरा दिन रह के एक रात रुक के उनसे बात करेंगे। अब जो बात होगी वो समय पर बताई जाएगी, पहले कैसे बता सकते हैं। कि वही सोच है हमारी कि 98 के बाद जब दिग्विजय सिंह जी पीसीसी चीफ थे तब हुआ था, उसके बाद हमारी 10 साल सरकार रही, देश में भी सरकार रही। क्या पार्टी को बदलाव करने चाहिए, नए क्या तरीके अपनाने चाहिए, नई क्या नीतियां बनानी चाहिए, आज के आधुनिक युग में आज के समय के हिसाब से वर्कर को किस तरीके से लेस किया जाना चाहिए, किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को, जनता को जोड़ना चाहिए, देश के हालात क्या है, प्रदेश के हालात क्या है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, बेरोजगारी की, किसानों की, महिलाओं की सुरक्षा की, अलग अलग पैमाने हैं जिस पर कांग्रेस के वर्कर, जिला अध्यक्ष भूमिका क्या रहनी चाहिए, किस समय पे कौन सा काम करना चाहिए, टाइमिंग क्या हो, कई बातें हैं ट्रेनिंग सेशन की। मैं मानता हूं कि हम समय समय पे आपको होंगे। कुछ अलग बीजेपी की पाठशाला का तो मुझे पता नहीं, सब पार्टी का अपना अपना होता है, वो क्या करना उनका जुडिक्शन है, उनकी सोच है, उनका अधिकार है। हमें क्या करना है ये हमारा अपना दायित्व है। जहाँ तक बीजेपी का तो ट्रेनिंग क्या मिली मुझे नहीं पता, पर उनके नेताओं का जो व्यवहार है जनता से, आज जब हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी के एक नेता ने एक किसान परिवार के साथी को थार गाड़ी से रौंद दिया, उसकी बेटी के कपड़े फाड़ दिए, फिर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग लूटने में लगे हैं, खसोटने में लगे हैं, गुंडागिर्दी करने में लगे हैं, आप लोग पत्रकारों पर भी यातनाएं देने में लगे। भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री, मैं पचमढ़ी के इस पवित्र जगह से भोलेनाथ की कह रहा हूँ, अगर कोई ईमानदार हो तो बताए कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, हम उसका काला चिट्ठा उसके सामने पेश करते हैं। एक भी मंत्री ईमानदार नहीं। तो बीजेपी ने जो प्रशिक्षण दिया वो तो लूटने का दिया, जनता को यातना देने का दिया, किसानों की हत्या करने का दिया, करप्शन करने का दिया, दिखता तो जमीन पे हुआ है। बात नेचुरल है, कोई भी चुनाव होता है उससे दिशा मिलती है, उससे सोच पता चलती है, परिस्थितियां पता चलती है। तो बिहार का जब चुनाव होगा तब उसकी व्याख्या होगी, उसकी समीक्षा होगी। आज कैसे करें। कैलाश विजयवर्गीय जी सरकार के मंत्री है, सरकार का मंत्री कोई वक्तव्य देता है वो सरकार का ही वक्तव्य होता है। अगर कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये कहा कि महिलाओं का अपना दायित्व था कि बता के जाना था, ये कहा है उन्होंने, तो सरकार का क्या दायित्व है? इंटरनेशनल जब खिलाड़ी आती है तो उसकी सरकार रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसको न होने वाली गतिविधियों से बचाए, घटनाओं से बचाए। तो ये सरकार का अपना दायित्व है। ये ज्ञान जो देते हैं
अपना दायित्व जो नहीं निभाते हैं, अपने पाप को जो छुपाते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। भाजपा का हमेशा से कहना रहा है कि कांग्रेस अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है और कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान काफी है, तो इस बैठक के बाद में क्या कुछ चीजों में बदलाव होगा जिससे कि आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने देखो, को दो बातें हैं। ये जब भारतीय जनता पार्टी जीती है तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, हम विपक्ष में हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें अगर जनता के मन को जीतना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, जनता की पसंद बनना पड़ेगा। उसके लिए हमारे व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में, जनता की समझ में हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो हम बीजेपी क्या कहती है उस पर हमारा उनकी जगह वो क्या कहे उसका उत्तरदायित्व तो हमारा नहीं है, पर हमें जनता के हिसाब से अपने आप को परिपक्व करना है, मैच्योर रखना है, उन जनता की नब्ज को समझना है। इसलिए प्रशिक्षण का एक माध्यम है। स्वाभाविक प्रक्रिया में व्यक्ति नहीं हो जीतू पटवारी, वो अपनी जगह एक पद है, उसकी गरिमा है, और जो मैं बात करता हूँ उसके नाते करता हूँ। तो स्वाभाविक है कि वो मेरी भलाई तो करेंगे नहीं, मुझे भी वो उनका काम करेंगे, तो नेचुरल है, करना चाहिए उनको।